Friends, once again, you are most welcome to our YouTube channel Article 32. Friends, today we are going to discuss a very important topic. This is revision for challenging order under section 156(3) of CRPC. तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो 156(3) CRPC के अंतर्गत जो भी ऑर्डर होता है, या तो रिजेक्ट का या अलाउ का, उसके अगेंस्ट जो हम रिवीजन फाइल करते हैं, वो रिवीजन का हमें क्या क्या उसमें राइट है या हमें राइट नहीं है रिवीजन का। तो ये सब हम देखेंगे। इज़ देयर राइट टू फॉर रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर 156(3) CRPC और नॉट। तो ये हम इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 156(3) क्या होता है। तो दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग 156(3) क्या होता है वो जानते हैं। तो दोस्तों, यदि शॉर्ट में बोलें तो अगर हमारी एफआईआर कहीं भी लॉज नहीं होती है, थाने के माध्यम से लॉज नहीं होती है, एसएसपी के माध्यम से लॉज नहीं होती है, तो हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये हम जाते हैं 156(3) के अंतर्गत। तो 156(3) में क्या होता है, वो हमें सुनता है, हमारे आर्गूमेंट को सुनता है, बहस को सुनता है, और मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है कि 156(3) के अंतर्गत एफआईआर लॉन्च की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए, या उसे रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट के अंतर्गत ही कंप्लेंट आता है, या तो इसे कंप्लेंट ट्रीट कर लेता है, आपको परिवाद 200 के अंतर्गत उसे परिवाद मान लेता है। तो जो परिवाद मान लेता है, इसे भी हम ये मानते हैं कि ये रिजेक्ट हो गया 156 का प्रार्थना पत्र। तो फ्रेंड, यदि उसे कंप्लेंट मान लेता है और उसे अलाउ नहीं करता है, या फिर उसे अलाउ कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में रिवीजन कहाँ पर हो सकता है और किन परिस्थितियों में रिवीजन नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये पूरी सिचुएशन है। तो एज अ एडवोकेट, यदि आप एडवोकेट हैं या फिर आप नॉर्मल पर्सन हैं, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं इसके आगे। आपकी एफआईआर लॉन्च कराने गए थाने पे, एसएसपी के माध्यम से कराने गए, लेकिन वहाँ भी नहीं हुई, और आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, वहाँ भी नहीं हुई, तो आपके पास व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, तो आपको भी ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके संबंध में, क्योंकि इसके संबंध में रिवीजन 397 में दिया गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 397 में रिवीजन दिया गया है। तो इसमें बात की गई है कि जो रिवीजन है, रिवीजन फाइनल ऑर्डरों के अगेंस्ट होगा, और इंटरलोकेटरी ऑर्डर, जो अंतर्वर्ती आदेश होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होते हैं, मतलब कि जो बीच में छोटे ऑर्डर कर दिए जाते हैं, उनके अगेंस्ट ये रिवीजन फाइल नहीं होता है, ये बात की गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि 156(3) इंटरलोकेटरी ऑर्डर है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। और ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अंतर्वर्ती आदेश की बात की गई है 397 सबसेक्शन 2 में, कि अंतर्वर्ती आदेश इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल नहीं किया जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 156(3) इंटरलोकेटरी ऑर्डर है या नहीं। तो कई सारे कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजनों में ये बात उठी कि ऑर्डर अंडर दी सेक्शन 156(3) CRPC, इट इज़ इंटरलोकेटरी ऑर्डर और नॉट, ये अंतर्वर्ती आदेश है या नहीं। 156(3) के अंतर्गत जो आदेश दिया गया है वो इंटरलोकेटरी आदेश है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जो 156(3) का जो काम है, वो उसका हमें ऑब्जेक्ट देखना चाहिए। तो 156(3) का जो ऑब्जेक्ट है वो है एफआईआर को लॉन्च कराना, या एफआईआर ये उसके अंतर्गत रिजेक्ट भी हो सकती है। तो 156(3) का इतना ही काम है। तो 156(3) इसी के लिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, इट इज़ अ फाइनल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है, व्यक्ति को पूरी तरीके से सुन लिया जाता है और वहाँ पर ऑर्डर दे दिया जाता है। इसके बाद और कार्रवाई 156(3) की कोई कार्रवाई शेष नहीं रहती है। पूरा 156(3) का जो सेक्शन का यूज़ है
वो पूरा हो जाता है, इसलिए इट इज़ नॉट अ इंट्रोलोकेटरी ऑर्डर, ये अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत रिवीजन फाइल हो सकता है अंडर सेक्शन 397। तो अंडर सेक्शन 397 रिवीजन में फाइल अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 156(3). तो फ्रेंड्स हम दोनों सिचुएशन को देखते हैं। पहली सिचुएशन में आप 156(3) का प्रार्थना पत्र देते हैं, 156(3) के अंतर्गत एप्लीकेशन देते हैं और कोर्ट उसे अलाउ कर देती है, मतलब कोर्ट आपकी प्रेयर मान लेती है और इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे देती है। और सेकंड परिस्थिति है कि वो आपकी प्रेयर को ना माने और ऑर्डर दे दे कि इट इज़ रिजेक्टेड, आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्टेड की जाती है, क्योंकि आपने जो भी ये कहानी लिखी है, तथ्य लिखे हैं, झूठे लगते हैं, फॉल्स क्रिएटेड लगते हैं, जो भी ऑर्डर में जो भी निष्कर्ष लिखे हैं, वो कोर्ट आपकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का ऑर्डर देती है। तो ये सेकंड परिस्थिति है। तो फ्रेंड्स हम सेकंड परिस्थिति के बारे में जानते हैं कि 156(3) का प्रार्थना पत्र में जो ऑर्डर होता है, जिसमें कि हमारी प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता है, एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाता है सेकंड परिस्थिति में, तो हम कोर्ट ऑफ सेशन के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं रिवीजन में, उसके अगेंस्ट हम रिवीजन में जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादातर सभी एडवोकेट्सों को पता है कि हम इसके अगेंस्ट रिवीजन में जा सकते हैं। तो ये भी आपको भी पता होना चाहिए कि 156(3) का प्रार्थना पत्र के में यदि ऑर्डर होता है रिजेक्ट का, आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो जाती है, तो आप रिवीजन में जा सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में। अब आते हैं हम प्रथम स्थिति में यदि 156(3) का प्रार्थना पत्र अलाउ हो जाता है, मतलब कि एफआईआर के ऑर्डर हो गए, एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अपने एडवोकेट के माध्यम से रिवीजन फाइल कर सकता है कि ये जो भी एफआईआर के ऑर्डर दिए गए वो करेक्टनेस नहीं है, लीगलिटी पे, उसकी लीगलिटी के आधार पे, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर, मतलब कि शुद्धता, वैधता या औचित्य, जो भी 397 में जो ये 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके आधार पर चुनौती दे सकता है कि एफआईआर का जो ऑर्डर दिया गया है वो उसको रिजेक्ट करना चाहिए रिवीजन में। तो ये फाइल वो रिवीजन फाइल कर सकता है क्या एक्यूज्ड, यदि एफआईआर के ऑर्डर हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में सबसे पहला केस आया फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। फादर थॉमस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया कि रिवीजन अगेंस्ट, ये केस है 2011 का, फादर थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया कि रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट एक्यूज्ड इज नॉट मेंटेनेबल। तो यहाँ पर कहा गया कि संज्ञेय अपराध के अन्वेषण और अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश यदि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया है तो उसके अगेंस्ट रिवीजन नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड ज़्यादातर केसों में यही कहा गया है कि जो एफआईआर का जो ऑर्डर दे दिया जाता है 156(3) के माध्यम से एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन का, तो उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स काफ़ी सारे केसों में ये कहा गया कि रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द मजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग इन्वेस्टिगेशन into the cognizable offense or registration of FIR against the accused is not maintainable as revision। तो यदि 156(3) का प्रार्थना पत्र अलाउ कर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट रिवीजन नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जा सकता, ये कह सकते हैं हम। ज़्यादातर केसों में प्रैक्टिकली तौर पे इसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल नहीं किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिवीजन फाइल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। आप भी कमेंट करके बताइए कि इसके अगेंस्ट एक्यूज पर्सन के बिहाफ पर रिवीजन फाइल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यदि 156(3) अलाउ हो गई है तो
एक्यूज्ड पर्सन के बिहाफ पर रिवीजन फाइल किया जा सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।